Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। Welcome to this episode of Ebenezer Ministries. और इवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 20. और आज हम देखेंगे अपनी बाइबल स्टडी के लिए प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय। Read verse 1. जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। Paul leaves Ephesus. और एफेसस को पौलुस ने छोड़ दिया। He spent more time than in any other place where he had ministered. और उसने वहां पे बहुत ज्यादा समय को व्यतीत किया उसके कंपेयर में जहाँ पे वो उसने प्रभु का प्रचार और अन्य जगहों पे किया था। He simply returns to places where he previously has ministered. और उसके बाद वो जहाँ पे उसने पहले प्रचार कर चुका था उस जगह को वो लौट गया। He did not leave Ephesus because he was frightened. और उसने एफेसस को नहीं छोड़ा क्योंकि वो थोड़ा डरा हुआ था। It was a fearful parting from friends whom he had grown to love and who loved him dearly. और ये एक जो था कि एक बहुत ही डर से ऐसा था कि वो एक दूसरे को छोड़ के जा रहे थे जिन्होंने एक साथ उनको एक प्यार और सारी चीजों को सिखाया था। He went to Macedonia, visiting the churches at Philippi and Thessalonica. और उसके बाद वो मकिदुनिया को गया और उसके बाद वो यूनान के वहां पे चर्च में गया और वहीं से वो सारे जगहों पे चर्च में सीरिया को भी वहां से उसके बाद चर्च में गया। Now, verse 3. जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसीलिए उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। Paul had originally intended to go to Jerusalem through Syria from Greece. और जो जो पौलुस जो था वो यरूशलेम को जाने वाला था सीरिया से होके वो यूनान से होते हुए। Because of the Jews' plot against him, he changed his routes. बट जो यहूदी लोग थे उसने उसके उसके विरोध में षड्यंत्र रचा, इसीलिए उसने उस रास्ते को बदल दिया। He went to Macedonia. इसीलिए वो मकिदुनिया को चला गया। From there, he returned to Jerusalem. और वहां से वो यरूशलेम को गया। He knew that the Jews were plotting against him and that he would suffer because of this. और उसको ये बात पता चल गई थी कि यहूदी लोग जो हैं वो उसकी घात में बैठे हुए हैं और उसकी वजह से उसको बहुत परेशानी होने वाली है। Therefore, he begged the saints in Rome to pray for him concerning his return to Jerusalem. और इसीलिए उसने जितने भी वहां के जो लोग थे और रोम के जो लोग थे उससे उसने प्रार्थना की कि उसके लिए प्रार्थना करे ताकि वो सही सलामत अपने इजराइल को लौट पाए। Eventually, after returning to Jerusalem, he was seized by the Jews who sought to kill him. और उसके बाद जब वो यरूशलेम की ओर जा ही रहा था तो यहूदियों के एक दल ने उसको पकड़ भी लिया था और जिसकी वजह से उसको वहां पे रख लिया गया था। Now, verse 7. सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनमें उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। Paul is now at Troas. और उसके बाद जो जो पौलुस जो है वो त्रोआस में था। It took 5 days to get to Troas by sea. और उसके बाद वो 5 दिन वो त्रोआस पे वहां पे उसने सब चीजों को देखा। And he remains in Troas for 7 days. और उसके बाद वो और भी जो 7 दिन थे उसमें वो त्रोआस में रहा। While there, he preached a very long sermon the night before his departure.
और वहां पे उसने एक बहुत ही लंबा प्रचार किया एक रात पहले, जब वो उस वहां से उस जगह को छोड़ के जाने वाला था। A man named Eutychus occupied a dangerous spot from which he listened to Paul. और वहीं पे जब वो प्रचार कर रहा था तो एक इंसान जो एक ऐसी खतरनाक जगह पे जो जिसे अटारी कहते हैं वहां पे था, और वहां से वो उसका प्रचार को सुन रहा था। He fell fast asleep and fell to his death from the perch on the third loft. और उसके बाद वो इंसान गहरी नींद से झुका जा रहा था, तब पौलुस देर तक जब बातें कर रहा था तो नींद के झोंके से वो एक तीसरी अटारी पे से गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। This incident distracted the assembly and interrupted Paul's discourse. और ये जो घटना हुई इसकी वजह से जितने भी लोग उस प्रचार को सुन रहे थे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। Paul embraced the dead body which came to life. और लेकिन पौलुस ने उस जो डेड बॉडी थी, मरी हुई जो लाश थी, उसको गले से लगाया और वो फिर से वो जी उठा। It was a miraculous display of the power and mercy of God. और ये जो था एक बहुत ही चमत्कार था और परमेश्वर का जो था वो ताकतवर चमत्कार था उन लोगों के लिए। Verse 16. क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। Since Paul is anxious to celebrate Pentecost in Jerusalem, he decides to bypass Ephesus on the journey back to the holy city. और क्योंकि जो पौलुस जो है उसे इस बात की चिंता थी कि वो यरूशलेम में जो है वो पेंतेकुस्त के दिन में पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो इफिसुस के पास से होकर और वहां से जल्दी निकलना चाहता था। The ship stops at Miletus, and Paul sends a note to the Ephesian elders to visit him at Miletus. और उसने जो है मिलेतुस से इफिसुस में लाकर वहां से भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को उसने वहां पे बुलाया और उनसे कहा कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब वो आसिया में था तो उससे क्या बातें करना चाहता था। The elders and their families come to Miletus to see him off to Jerusalem. और उस जो मिलेतुस की जो कलीसिया के जो प्राचीन जो लोग थे वो वहां पे आए ताकि वो उनको वहां से विदा कर सके। Verse 18. जब वे उसके पास आए तो उसने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में था मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। Paul speaks to his dear friends from Ephesus and tells them something about his preaching. और तब पौलुस ने अपने प्यारे मित्रों को बुलाया इफिसुस में और उनसे कहा कि और अपने प्रचार के बारे में उनसे बातें करने लगा। It was plain, powerful, and profitable. और ये जो था एक बहुत ही साधारण और उनके लाभ के लिए था। It was faithful and evangelical. और वो जो एक था वो एकदम से फेथफुल था और जो परमेश्वर का प्रचार किया जाता है उस तरीके से था। He knows that sufferings will be his destiny in the days ahead. और वो इस बात को जानता था कि आने वाले समय में जो उसका भाग्य है वो है कि उसको बहुत ही सफर करना है, दुख उठाना है। But he is under the compulsion of the Holy Spirit to continue his journey. और लेकिन वो जो है वो पवित्र आत्मा से घिरा हुआ था ताकि वो अपनी जो उसकी जो सफर था उसको वो पूरा कर सके। He manifests courage and resolution. और उसने अपने अंदर जो है उस करेज को उसने उस ताकत को अपने अंदर लेकर आया। He manifests holy contempt for his life. और उसने अपने अंदर जो है वो पवित्र आत्मा चीजों को लेकर आया अपने अपने जीवन के लिए। And he was concerned to finish his work. और वो थोड़ा चिंता में था कि अपने वो काम खत्म करने के लिए। He will see these beloved friends no more in this life, but in the life which is yet to come.
और वो इस बात की चिंता में था कि वो अपने इन प्रिय मित्रों को अब इस जीवन में फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन आने वाले समय में जब वो जाएगा स्वर्ग में तब उनको देख पाएगा। Verse 24. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि जिसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। At Iconium, Paul had fled for his life. और उसने ये देखा कि उसने उसने वहां पे अपने प्राण के लिए उसने वहां पे कुछ भी नहीं सोचा है। Here he states that he thinks nothing of his life and its value. और उसने यहाँ पे ये कहा है कि वो अपने जो जीवन है, अपने प्राण को है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, उसकी कोई फिक्र नहीं करता। Self-preservation is not important. और अपने आप को बचाना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। Doing the will of God is what matters. और लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर काम करना ही महत्वपूर्ण बात है। He is under the control of the Holy Spirit. और वो जो है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था, He knew what this will mean in the future. क्योंकि उसको मालूम था कि भविष्य में ये सारी बातें उसके लिए क्या होने वाली हैं। He is perfectly willing to suffer death for the cause of Christ. और वो जो है वो पहले से ही तैयार था कि यीशु मसीह के लिए कि अपने आप को उस त्याग करने के लिए वो परेशानी उठाने के लिए वो तैयार था। It is in the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। Verse 28. इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। This indicates the precious love of God for the church. और ये दिखाता है कि एक चर्च के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना बहुमूल्य है। It shows the exceeding worth of his church in the eyes of God. और ये दिखाता है कि परमेश्वर की नजरों में जो उसके चर्च का जो जो ग्रोथ है, जो उसके काम को दिखाता है। The church is what he acquired with his own precious blood. और वो चर्च जो उसने अपने लहू से उसको खरीदा था। Paul expected that the elders, his overseers, would treasure the church as God did. और वो जो पौलुस जो है वो वहां के जो प्राचीन थे, उन लोगों से ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे परमेश्वर ने उसको चलाया है, वो लोग भी उसी तरीके से उस चर्च की अगुवाई कर पाए। Both the Holy Spirit and God's own blood are divine provisions for the church. और जैसे कि परमेश्वर ने अपने लहू से और पवित्र आत्मा से आप उस चर्च की अगुवाई की है। The Holy Spirit is God himself. और जो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर खुद ही है। And God's own blood denotes God's work. और जो परमेश्वर का जो लहू है वो दिखाता है कि उसके कामों को। God's redemptive work acquired the church. Now God himself, the all-inclusive life-giving spirit. और जो परमेश्वर जो है वो खुद ही अपने लोगों को उस पवित्र आत्मा को देता है ताकि वो उसके काम को वो कर सके। God's own blood is the blood of Jesus Christ. और परमेश्वर का खुद का ही जो खून है वो खून है यीशु मसीह का। This implies that the Lord Jesus is God. और ये इस चीज को दर्शाता है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो ही परमेश्वर है। God's flock is the church. और जो परमेश्वर का जो झुंड है वो है चर्च। The church is given several names in the New Testament. और एक चर्च को बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके से नाम दिए गए हैं नए नियम में। It is called his body, और उसको कहा गया है कि उसका शरीर, the flock of God, और जो परमेश्वर का झुंड, God's building, और परमेश्वर का जो बिल्डिंग है, God's temple, और उसका मंदिर, the bride at the marriage supper of the Lamb. और जो 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 दुल्हा और दुल्हन जो होते हैं जो उस भेड़ का। Now verse 33.
मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकताओं को पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि किस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण करना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। Without boasting, Paul commends himself as an example of indifference to the world. और बिना अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात किए बिना ही उसने अपने आप को एक अच्छा उदाहरण उन लोगों के सामने में रखा। He never sought worldly wealth. और उसने कभी भी इस संसार की जो धन दौलत है उसका लालच नहीं किया। He worked for a living while he preached. और वो सिर्फ जीने के लिए ही वो रहता था जब वो प्रचार करता था। By his own work, he earned enough to help others as well as himself. और जब वो इस संसार में था तब उसने अपने ही काम के जरिए उसने अपनी आवश्यकताओं की भी पूरा पूरा किया और दूसरे लोगों को भी वो मदद करता था। His apt conclusion is this. His apt conclusion is this. और उसके इन सारी चीजों का जो इसका जो जो निचोड़ था वो यही है। It is more blessed to give than to receive. और जो लेने से देना जो है वो बहुत ही उत्तम है। He had received little and given much and was happy to do so. और उसे जो है उसने बहुत ही कम चीजों को उसने पाया लेकिन उसने दूसरे लोगों को बहुत बहुत ज्यादा दिया और ये काम करके वो बहुत ही आश्चर्य हुआ। Now verse 36. यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। Yeah. So 37, 38. और, और तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। Paul and his friends weep together, pray together, embrace each other, and kiss each other. और तब जो पौलुस है और उसके मित्र जो हैं वो एक साथ रोए, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को चूमा। They bring him to the ship on which he will sail eastward to meet his date with destiny and finish his course. और वो उन्होंने उसको उस जहाज तक छोड़ा जिस जहाज में होके वो फिर से अपनी जो जो उसकी मृत्यु थी वहां पे जाके वो मिलने वाला था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।